नमस्कार दोस्तों, हम आप सबका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा प्रसंग बहुत ही प्रचलित प्रसंगों में से एक है। हम जिनका अपने घरों में, ऑफिसों में या सफाई के कार्य में नित्य उपयोग करते हैं, वो प्रसंग है झाड़ू। कहने के लिए झाड़ू बहुत ही साधारण नाम है, लेकिन इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन है। झाड़ू के अनेक नाम हैं और अनेक प्रकार के झाड़ू विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से इनका उपयोग, निर्माण ये सब होता है। मुख्य रूप से दो झाड़ुओं का प्रयोग अक्सर कर होता है, एक तो फूल झाड़ू और दूसरा सीक झाड़ू। ये प्रायः सभी घर में उपलब्ध रहते हैं। यूँ तो आजकल आधुनिक युग में साफ सफाई के लिए तमाम ब्रश, प्लास्टिक के झाड़ू और भी अन्य तौर तरीके, आधुनिक मशीन, यंत्र आ गए हैं जिनसे आप सफाई का कार्य करते हैं। लेकिन अनादिकाल से जो सफाई की व्यवस्था हुई है और होती रही है, उसमें इस झाड़ू का प्रमुख अंग है। झाड़ू शब्द कहने का अर्थ ये है कि बहुत ये सामान्य चीज़ नहीं है। इसका संस्कृत में सम्मार्जनी इसको कहा जाता है, मार्जनी कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे कूचा भी कहा जाता है, बढ़नी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसका नाम बोर्न है। तो हमारे संस्कृति में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक और धन संपदा के आगमन का भी प्रतीक मानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जब हम अपने घर को, कार्यालय को, अपने व्यवसाय संस्थान को साफ करते हैं और वो साफ सफाई के कारण ही हमारे यहाँ लक्ष्मी का आगमन और हमारा जीवन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। बहुत से प्रदेशों में झाड़ू के पूजन का भी विधान वर्ष में धनतेरस वाले दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन अगर आप झाड़ू खरीद के ले आते हैं और उसका गंधाक्षत पुष्प द्वारा पूजन करते हैं तो साल भर आपके यहाँ लक्ष्मी का वास सुनिश्चित होता है। झाड़ू कभी भी खरीद के अगर आप लाते हैं तो उसको खुले रूप में नहीं लाइए, उसे किसी कपड़े में या झोले में ढक के और छुपा के लाने का क्रम बताया गया है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार और मंगलवार का दिन विशेष बताया जाता है। झाड़ू का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है। झाड़ू में पैर लगना बड़ा अशुभ मानते हैं। टूटे हुए झाड़ू को पुनः संग्रहित करके जोड़ के साफ सफाई के काम में लाना ये भी उचित पक्ष नहीं होता है। झाड़ू करने के बाद आप जहाँ से आपका प्रवेश द्वार है उसके अगर सामने से आने पे झाड़ू दिखाई देता है तो उसे अशुभ लक्षण मानते हैं। तो कभी भी अपने मकान के ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू लगाने के भी कई समय बताए गए हैं। विशेषकर प्रातःकाल आप झाड़ू लगाएं और जो कूड़ा करकट है उसको घर से बाहर फेंक सकते हैं। सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ झाड़ू लगाने का कोई भी प्रचलन और विधान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी घर से रुष्ट होती हैं और चली जाती हैं। विशेष परिस्थितियों में अगर आपको झाड़ू लगाना ही पड़े तो कम से कम झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा इत्यादि रहता है उसे आप घर में ही कहीं रख लें और सूर्योदय के पश्चात ही घर से बाहर उसको फेंकने का काम करना चाहिए। झाड़ू पूजन की व्यवस्था
धनतेरस के अलावा जो जीवन का एक मुख्य कर्म होता है, जो लोग नवीन घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं और जब गृह प्रवेश का पूजन करते हैं, उसी क्रम में जब रसोई घर में जाके अग्नि पूजन किया जाता है, जलपात्र का पूजन किया जाता है, तो निश्चित रूप से झाड़ू का भी पूजन होता है, क्योंकि हमारे गृहस्थ जीवन के लिए झाड़ू बहुत ही उपयोगी कार्य है। झाड़ू रखने के भी तरीके हैं। झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, जब भी रखें उसको लेटा के रखना चाहिए और प्रयास ये रहे कि हमारे घर के पश्चिम और दक्षिण के नीचे इन्हें रखना उचित होगा। कभी भी झाड़ू को अपने बिस्तर के नीचे जहां आप सोते हैं कदापि न रखें। इसके रखने से तमाम रोग, दुस्वप्न इत्यादि के भय रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में मंदिर है, देव स्थान है, तो उसके झाड़ू को घर में इस्तेमाल न करें, उसके लिए अलग से झाड़ू रखना ही उचित होगा। झाड़ू फेंकने के में भी आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी झाड़ू ऐसे स्थान पे न फेंकें जहां आते जाते किसी का उस पर पैर पड़े या उसके ऊपर बहुत गंदगी इत्यादि फेंकी जाए, इसको बचाना चाहिए। तो झाड़ू प्रायः सुरक्षित स्थान में ही उसका विसर्जन करें, उसको त्याग करें, तभी आपके लिए वो मंगलकारी होगा। ये बहुत छोटी सी चर्चा है और इसका लाभ हम समझते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित इसका लाभ आपके जीवन में मिलेगा। इन्हीं सब बातों के संग हम आज आपसे विदा लेते हैं और अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका कल्याण हो, आप सब लोग आनंद से रहें। जय विश्वनाथ।